Hello everyone, this is Smriti and welcome back to my channel. So in today's video, we will be discussing about elementary concept of economics, that is our very basic concepts of economics. There are few parameters जो कि हम लोग discuss करेंगे which are very important for economic analysis as well as our day-to-day life. It's very important. These all concepts, these all parameters are very important. सो स्टार्ट करते हैं और ये सारे पैरामीटर्स जितने भी हैं वॉन्ट्स, यूटिलिटी, प्राइस, वैल्यू, वेल्थ, वेलफेयर, मनी मार्केट, इन्वेस्टमेंट, इनकम, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग्स, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें से जो आपके प्रोडक्ट आपके इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया, सेविंग हो गया, हम लोग अपने डे टू डे डेली लाइफ में भी देखते रहते हैं. ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वॉन्ट एंड बाकी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हर वीडियो में मैं समझाती रहूँगी. ठीक है, नाउ ऑल द रूट कॉजेज, जितने भी रूट कॉजेज हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, दैट इज जो स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे वांट से स्टार्ट होते हैं, हमारे डिज़ायर से स्टार्ट होते हैं. नाउ देयर आर टू टर्म्स, डिज़ायर एंड वांट. नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में कोई बोलेगा तो यही बताया जाएगा कि डिज़ायर एंड वांट सिनोनिमसली एक ही है. ठीक है, आप डिज़ायर बोले या वांट बोलो एक ही चीज़ है, बट इकोनॉमिकल वे में, इकोनॉमिकल टर्म में ये दोनों बहुत अलग चीज़ है. कैसे ये अलग चीज़ है? स्टार्ट करते डिज़ायर से. एक्चुअली यही है रूट कॉज ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रियलिटी में देखा जाए, क्योंकि ये होती है क्या, ख्वाहिशें. ठीक है, विश. बट यहाँ पे एक चीज़ है डिज़ायर में, क्या एबिलिटी टू जो पे है, कि आपका जो बजट है, एबिलिटी टू पे नील है, मतलब आपका बजट यहाँ पे नहीं आ सकता है. लाइक आप सपने देख रहे हो वेकेशन पे जाने के लिए यूरोप टूर में, बट जो आपका एबिलिटी टू पे है फॉर योर यूरोप टूर वो ज़ीरो है. लेकिन हाँ, आप इंडिया में घूम सकते हो आराम से. तो जो आप इंडिया में घूम सकते हो पर आपको वेकेशन में जाना है और आपके बजट में भी है, आप पे करने को तैयार हो, एबिलिटी टू पे, आप पे करने को तैयार है, वो बन जाता है वांट. और जब वांट बनता है, वांट क्या देता है, क्या पैदा करता है, डिमांड. और डिमांड से क्या होता है, डिमांड से फिर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है और प्रोडक्शन से फिर कंजम्पशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, डिज़ायर से, आपकी ख्वाहिशों से. डिज़ायर में आपके बजट के ऊपर है. ठीक है, आपके बजट में फिट नहीं हो रहा डिज़ायर, पर वांट आपके बजट में फिट हो सकता है. वांट जैसे फॉर एग्जांपल आपको डबल डोर फ्रिज चाहिए. ठीक है, आपने थोड़ा सा भी एफर्ट पुट किया, आपकी इनकम में थोड़ा सा भी बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट हुई, तो आप डबल डोर फ्रिज ले सकते हो. आपके बजट में हैं, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है आपके इनकम के इंक्रीमेंट के लिए. ठीक है, वांट समझ में आया ये चीज़. वांट से आता है डिमांड. ठीक है, वांट ही पैदा करता है हमारे डिमांड को, डिमांड से फिर क्या होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन से फिर हमारा कंजम्पशन स्टार्ट होता है. तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, डिज़ायर से, आपकी ख्वाहिशों से. सो ह्यूमन वांट्स में आते हैं बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारे ख्वाहिशों से, हमारे वांट से स्टार्ट होती है. ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब यही दो चीज़ें हैं डिज़ायर एंड वांट के बारे में बोला गया है. क्या है, द विश टू हैव समथिंग, यू आर विशिंग टू हैव समथिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर विशिंग टू हैव अ टेस्ला कार. ठीक है, बट वो आपके बजट में नहीं आता है. ऑलराइट, तो आपकी ख्वाहिशें, आपके सपने इज योर डिज़ायर. वांट एंड इफेक्टिव डिज़ायर. इफेक्टिव डिज़ायर मीन्स डेस्परेटली यू वांट दैट थिंग. ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर थिंग विच कैन बी सेटिस्फाइड. आप वो डिज़ायर, आप वो वांट सेटिस्फाई कर सकते हो. जो भी आपको चाहिए, बहुत डेस्परेटली चाहिए, आप वो चीज़ ले सकते हो बाय मेकिंग एन एफर्ट टू एक्वायर इट. बस उसको एक थोड़ा सा आपका एफर्ट की ज़रूरत है उस चीज़ को हासिल करने के लिए. मे भी आपके बजट में फिट नहीं हो रहा है, बट अगर आप ओवर टाइम करोगे, ठीक है, आपके इनकम में इंक्रीमेंट होगा, तो मे भी आप ले सकते हो. लाइक डबल डोर फ्रिज मैंने बोला. ठीक है, अगर आपको डबल डोर फ्रिज चाहिए, यू आर वेरी डेस्परेट, या आपको कोई टीवी चाहिए, यू आर वेरी डेस्परेट टू बाय दैट टीवी. बस आपको क्या करना है, अपने इनकम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट चाहिए होगा, तो यू हैव टू पुट एन एफर्ट टू बाय दैट थिंग. लेकिन ये आपके
आपके बजट के बाहर नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। ये जो डिज़ायर है बिल्कुल बाहर है, इट्स आउट ऑफ योर लिमिट, ठीक है। तो यही ह्यूमन वांट्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक आपके प्राइमरी ह्यूमन वांट्स होते हैं और एक सेकेंडरी ह्यूमन वांट होते हैं। प्राइमरी ह्यूमन वांट्स वो वाले वांट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आर नेसेसिटीज़, ठीक है। जो सारी प्रोडक्ट्स, जो सारे कमोडिटीज़ नेसेसिटीज़ में आते हैं वो सारे प्राइमरी में आएंगे। सेकेंडरी में कौन से आते हैं? कंफर्ट और लग्जरियस थिंग्स आपके सेकेंडरी वांट्स में आते हैं। प्राइमरी वांट्स में आते हैं, प्राइमरी वांट्स में आर दोज थिंग गुड विच आर ऑफ नेसेसरी, ठीक है। वो सारे गुड्स जो नेसेसरी हैं, जैसे कि हाउस, फूड एंड शेल्टर। हाउस, फूड, शेल्टर, वो सारी चीज़ें जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एफिशिएंट और इफेक्टिवली जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खाना इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ज़िंदा रखने के लिए। तो आपको एक एफिशिएंट वर्क, आपको एक एफिशिएंट लाइफ प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी कमोडिटीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो नेसेसरी में आ गए। कंफर्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपको खुशियाँ दे सके, जो आपके कंफर्ट लेवल में हो और दैट इज गिविंग यू अ satisfaction plus happiness. You are satisfied with that thing and you are happy with that thing. For example, आपको चेयर नहीं पसंद है, चेयर पे बैठना, तो सोफा ले लिया। Now sofa is providing you with the comfort level, with satisfaction, and that satisfaction is giving you happiness. That is your comfort. Luxurious things are those things which are very expensive in nature. बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं and जो हायर क्लास ऑफ सोसाइटीज़ हैं वो एफोर्ड कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हाई एंड कार ले लिया या बंगलो वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके वेल्थ को शो करती हैं, एक इंसान के पावर को, पोजीशन को इस सोसाइटी में शो करता है। वो सारी चीज़ें जो बहुत ही लग्जरियस हैं, ठीक है। जैसे कितने सारे लेट मी टेल यू पर्सेस होते हैं जो सिर्फ हाई एंड पीपल अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंबानीज अफोर्ड कर सकते हैं पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो दैट कम्स योर अंडर योर लग्जरीज आइटम। अब जैसे कि बहुत सारे लग्जरियस कार्स हो गए, बहुत सारे लग्जरियस कार जो क्रोज में होते हैं, ठीक है, वो वही लोग हैंडल कर पाएंगे, वो वही लोग खरीद पाएंगे जो दे आर वेरी रिच, हायर क्लास पीपल ऑफ दी सोसाइटीज़। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए, अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें इन तीनों का डिफ्रेंसिएशन आ जाए, जैसे नेसेसिटीज़ हो गया, कंफर्ट हो गया, लग्जरियस हो गया, तो क्या होगा? जैसे समर टाइम ले लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, लाइक 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। अब इसी 45 डिग्री टेम्परेचर में आप एक रूम में बैठे हुए हो एंड इट्स वेरी हॉट, ठीक है। तो अभी आपको ज़रूरत क्या है? ठीक है, ज़रूरत क्या है? एक फ़ैन की। फैन इज योर नेसेसरी है, ठीक है। गर्मी में थोड़ी सी राहत देने के लिए यू नीड फैन, बट यही अगर कंफर्ट चाहिए तो यू कैन गो फॉर कूलर। कूलर मिल गया तो थोड़ा सा यू आर सेटिस्फाई, यू आर हैप्पी कि थोड़ा सा हवा ठंडा हुआ, ठीक है, कूलर। फिर लग्जरियस में क्या आ जाएगा? इतना समझ में आया? फैन आपकी नेसेसिटी है गर्मी के दिनों में, कूलर इट्स योर कंफर्ट, यू आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द कूलर, ये थोड़ा सा हवा ठीक है, एंड AC इज़ योर लग्जरियस, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर का टेम्परेचर क्या चल रहा है, आराम से रूम के अंदर हो, ठीक है। इतना समझ में आया आपको नेसेसिटीज़, कंफर्ट और लग्जरीज के बीच का डिफरेंस? नाउ देयर आर सम फीचर्स अबाउट योर वांट्स। कुछ फीचर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वांट्स के बारे में। पहला क्या है कि आपके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड इन नेचर है, मतलब आपकी ख्वाहिशें कभी नहीं ख़त्म हो सकती, एक ख़त्म हुई तो दूसरी आ जाएंगी। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप अपना खुद का लिस्ट बनाइए कि आपकी क्या क्या ख्वाहिशें, कभी नहीं, विद टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ख्वाहिशें और एडअप हो जाएंगी उस लिस्ट में, ठीक है, विश लिस्ट में आपकी। तो विथ योर डेथ ओनली इट विल कम टू एन एंड। इससे पहले जब तक आप जिंदा हो आप ख्वाहिशें करते ही रहोगे। तो सेकेंड क्या होगा? इट्स रीअकरिंग इन नेचर। रीअकरिंग मतलब एक खत्म हुआ तो दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा आ गया, बार बार अगेन एंड अगेन रिपीटेडली वो आता ही जाएगा। आपकी ख्वाहिशें, एक ख्वाहिश, दूसरी ख्वाहिश, तीसरी, चौथी, पांचवी,
कुछ भी, अगर आपको कार लेना तो आपने कार ले लिया, फिर आपको लगा कि आपको घर लेना, आपने घर ले लिया, फिर आपको लगा कि कुछ भी, आप जो भी सारी ख्वाहिशें वो कभी नहीं ख़त्म हो सकती, वो वापस अगेन एंड अगेन इन कम इन योर रिपीटेड फॉर्म, ठीक है। थर्ड इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर और कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। मतलब अगर आप एक चीज़ का डिज़ायर कर रहे हो, एक चीज़ की डिमांड कर रहे हो, तो वो दूसरे भी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार का डिमांड करते हो, ठीक है, आपने डिमांड किया कार का, बट साथ में पेट्रोल की भी डिमांड आ गई, ठीक है। अगर आपने डिमांड किया पेन का, साथ में इंक का भी डिमांड बढ़ गया, ठीक है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप एक चीज़ की डिमांड करो तो अपने आप दूसरी चीज़ की डिमांड आ जाए। इतना समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। फोर्थ इज आपके वांट पोस्टपोन हो सकते हैं। पोस्टपोन इन द सेंस कि अगर आप देखें कि अभी आपके बजट में फिट नहीं हो रहा है या अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप कभी बाद में भी ले सकते हो, इन फ्यूचर पोस्टपोन कर सकते हो। ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपने अभी डिज़ायर किया या अभी वांट किया, आपको अभी चाहिए और आपको अभी मिल भी जा रहा है, ऐसा नहीं है। यू कैन पोस्टपोन इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जब भी आपको सही लगे आप बाद में खरीद सकते हो। फिर इज कॉम्पिटिटिव इन नेचर। कॉम्पिटिटिव इन द सेंस कि आपके पास सिर्फ बजट 500 रुपये है, ठीक है, यू ओनली हैव 500 रुपीज़। अब उसमें आपको या तो मूवी जाना है या तो आप किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हो, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो एक चीज़ को पाने के लिए आपको दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो बजट है वो लिमिटेड है, ठीक है। दैट्स वाई इट्स कॉम्पिटिटिव इन नेचर। एक चीज़ को पाने के लिए आपको दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव लिमिटेड बजट। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि वांट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वांट क्या है। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।